वो मुझे रोजाना मारता पीटता। वो ये मजबूर करता कि मैं नीम और यहाँ लिबास पहनकर उसके दोस्तों को शराब पिलाऊं। वो आवारा औरतों को घर में लाता और अपने दोस्तों के साथ दादू ऐश देता और मुझे मजबूर करता कि मैं महफिलों में मौजूद रहूं और अपने हाथों से उसके दोस्तों को शराब पिलाती रहूं। मेरे वालिदैन इस सूरत से बेहद परेशान थे। वो एक मरतबा मुझे घर ले गए और सुलेमान से तलाक का मुतालबा कर दिया, लेकिन सुलेमान मुझे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आया और मेरे वालिदैन को धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ जबान खोली तो हम सबका हशर बुरा होगा। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। फिर एक रोज मुझे ये इतला मिली कि सुलेमान डाकुओं के साथ मुकाबले में मारा गया है। शोहर की मौत पर मुझे सोग मनाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे उस दज्जाल से निजात मिल गई थी। मैं आजाद हो गई थी। रविया कुछ देर को खामोश हुई, फिर उसने अचानक ही अपनी कमीज उतार दी। ये देखो, मेरे जिस्म पर ये निशान देख रहे हो? वो बोली, ये सारे निशान सुलेमान के जुल्म और तशद्दुद की निशानियां हैं। वो रोजाना मुझे अपने दोस्तों और आवारा औरतों के सामने पीटा करता था। वाकई वो तो बहुत जालिम था, शारिक बोला। रविया ने कमीज पहन ली और बात जारी रखते हुए कहने लगी, सुलेमान की मौत के बाद मैं इतने बड़े मकान में अकेली नहीं रह सकती थी। मैंने वो मकान किराए पर दे दिया और अपने वालिदैन के घर आ गई, लेकिन वहां भी ज्यादा अरसा नहीं रह सकी। बहन भाइयों की जलनों की वजह से वहां मेरा जीना हराम हो गया। मैंने हॉस्पिटल में रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे दी। मुझे नर्सों की हॉस्टल में एक कमरा देने की पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दी और अलग क्वार्टर की हिस्सों के लिए कोशिश करने लगी। मिलाकर यह क्वार्टर मुझे मिल गया। मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। कभी कभार मेरी बहन या वालदा थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाती हैं। वालिद या भाइयों में से कोई भी यहाँ नहीं आया। बड़ी अफसोसनाक है तुम्हारी दास्तान, शारिब ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो एक पुलिस वाला ही था जिसने मुझे बर्बाद किया था। लुधिया बोली, वो तो अच्छा ही हुआ कि 1 ही साल बाद वो जहन्नम वासिल हो गया, वरना मैं अब तक अदाब झील रही होती। मेरे साथ जो कुछ भी किया एक ऐसे शख्स ने किया जो अपने आप को कानून का मुहाफिज कहलाता था, जिसकी ड्यूटी ये थी कि वह लोगों के जानो माल की हिफाजत करे। लेकिन वह जलाद बन गया, दूसरों के लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी। इसलिए मुझे पुलिस के नाम से ही नफरत हो गई है। तुम्हें पुलिस से बचाकर मुझे जो तस्कीन मिली है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। शारिक खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। रदिया काबिले एतमाद थी, इस पर भरोसा किया जा सकता था। इससे बड़ी बात और क्या थी कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर इसे गिरफ्तार होने से बचाया था और अपने घर में पनाह दी थी। वो नाश्ता खत्म कर चुके। रजिया ने बर्तन उठाकर किचन में अपना काम खत्म किया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थैली में से कुछ अद्वियाम दिखाई। ये मेडिसन मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली। ये गोलियां अभी खा लो। मुझे उम्मीद है कि अगर तुमने चंद रोज आराम किया तो ठीक हो जाओगे। तुम्हारे जैसी हमदर्द नर्स हो तो मरीज को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम सो जाओ, क्योंकि शाम को तुम्हें फिर ड्यूटी पर जाना होगा। आज मेरा ऑफ है, रविया ने जवाब दिया। वैसे थोड़ी देर की नींद लेना ही बेहतर है, पहले तुम ये खा लो। रविया ने अपने हाथ से शारिक को दवाई खिलाई और दरवाजा बंद करके कुर्सी का कुशन उठाकर दरी पर डाल दिया। मैं यहाँ सो रही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जगा देना, और अगर कोई बाहर आ जाए तो तुम खामोश रहना। वैसे कोई आयदा नहीं, क्योंकि तमाम पड़ोसी जानते हैं कि आजकल मैं नाइट ड्यूटी कर रही हूँ और दिन में सोती रहती हूँ। और अगर तुम्हारा वो पड़ोसी आ गया जो पहले आया था तो? शारिक ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने उसे डांट दिया था, अब वो नहीं आएगा। रविया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दरी पर लेट गई। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? शारिक बोला। बोलो, क्या काम है? रविया फिर उठकर बैठती। काजू वो घर से निकलते वक्त मैंने समीना से कहा था कि 2-3 घंटों में वापिस आ जाऊंगा। अब मुझे घर से निकले हुए तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। समीना और माँ जी परेशान होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पता बताओ, मैं भी जाकर उन्हें बता देती हूँ। बहुत अरसा हुआ समीना से भी मुलाकात नहीं हुई। रविया बोली। अभी नहीं, शारिक बोला। तुम थोड़ी देर सो दो, शाम को चली जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रविया फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद रविया सो चुकी थी। शारिक मचारी की पूछ से टेक लगाए नीम द्राग उसकी तरफ देखता रहा। समीना वाकई ही परेशान थी। शारिक ने 2-3 घंटों में वापस आने को कहा था, लेकिन आज दूसरा दिन था और उसकी तरफ से कोई तरह नहीं मिली थी। उसे अंदेशा था कि शारिक कहीं हाजी के आदमी हो या पुलिस के हत्थे ना चढ़ गया हो। अंग्रेजी पुलिस की तरफ से अखबारों में उनके मरने की खबरें शाया हो चुकी थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर उस्मान की रिपोर्ट से वाकिफ थी। उसने शारिक को बताया था कि पुलिस ने शारिक और समीना की मौत की खबर तो जारी कर दी थी, लेकिन पुलिस के आला अफसरान मुतमईन नहीं थे। उन दोनों के बारे में आला सतह पर खुफिया मीटिंग्स हो रही थी। सुबह 10 बजे समीना ने तफैल को भेज दिया कि शारिक के बारे में मालूम करके आए। तफैल 4 बजे के बाद वापिस आया। उसने जो इतला दी थी वो बड़ी सनसनीखेज थी। उसके कहने के मुताबिक कल सुबह 11 बजे के करीब एक हादसे में 2 आदमी हलाक हो गए थे और एक शरीर जख्मी था, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हलाक होने वालों में एक माजे गुजर का पुराना साथी दिलावर था, जबकि जख्मी होने वाला शख्स रात को पुलिसरार तौर पर हॉस्पिटल से फरार हो गया था। उसके बारे में मुख्तलिफ बातें सुनने में आई थी। बाद लोगों का कहना था कि वो कोई देहाती था जो पुलिस के खौफ से हॉस्पिटल से भाग गया था, और बाद लोग ये कह रहे थे कि वो शारिक था
जो पुलिस को उच्चा देकर हॉस्पिटल से फरार हो गया। तफैल से ये इतला मिलने के बाद समीना ने इंस्पेक्टर उस्मान को फोन किया। इत्तफाक से कार उसी ने रिसीव की। मैं समीना बोल रही हूँ। समीना ने उसकी आवाज पहचानने के बाद कहा, शारिक कल से लापता है। अभी मुझे इतला मिली है कि वो एक हादसे में जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल से फरार हो गया है। बता ये इतला मशकूक है। मैं सही सूरत-ए-हाल जानना चाहती हूँ कि वो शारिक ही था या कोई और। ये इतला दुरुस्त है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से फरार होने वाला शारिक ही था। ओह, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या तुम इस सिलसिले में तफसील से कुछ बता सकती हो कि यह हादसा कैसे हुआ और कहाँ हुआ था? इस सिलसिले में मुझे भी आज सुबह ही मालूम हुआ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। कल एक टैक्सी तेज बस से टकरा गई थी। उस हादसे में टैक्सी ड्राइवर और दिलावर मौके पर ही हलाक हो गए थे। दिलावर माजी गुजर का पुराना साथी है। शारिक के बारे में मुख्तलिफ बयानात हैं। हादसे के बाद चशनदीद गवाहों का बयान है कि उन्होंने शारिक को टैक्सी से छलांग लगाते हुए देखा, जबकि हॉस्पिटल में होश आने के बाद शारिक ने बयान दिया था कि वो सड़क पार कर रहा था और टैक्सी से बचने के लिए दौड़ रहा था कि एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। शारिक का बयान लेने वाले पुलिस अफसर को उस पर शुबा हुआ था कि वो शारिक है, लेकिन कोई कार्रवाई करने से पहले वो उसके बारे में मजीद तस्दीक कर लेना चाहते थे। और तस्दीक करने के बाद जब पुलिस की एक पार्टी हॉस्पिटल पहुंची तो शारिक फरार हो चुका था। क्या शारिक जख्मी हुआ था? समीना ने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। शारिक बाजू और चेहरे पर चोटें आने के अलावा उसकी पिंडली की हड्डी क्रैक हो गई थी और वो चलने के काबिल नहीं रहा था। हो, समीना बोली, ऐसी सूरत में वो कहाँ जा सकता है? पुलिस वाले भी इस बात पर हैरान है, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। पुलिस ने रात को हॉस्पिटल का मुआसरा किया और पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ली गई थी। रिहायशी क्वार्टर को भी चेक किया गया था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शारिक के कोई अपने साथी आए थे जो उसे फरार करा के ले गए और इस उसकी गिरफ्तारी के लिए मशकूक मुकामात पर छापे मार रही है। तुम भी उसे तलाश करो, समीना ने कहा। मैं रात 10 बजे दोबारा फोन करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। इस इतला के बाद समीना की परेशानी बढ़ गई। शारिक जख्मी था, उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो किस तरह चल कर गया होगा। वो खुद से कहीं गया था या वाकई उसके साथ कोई साथी उसे फरार करा के ले गए थे? लेकिन कौन हो सकते थे? आजकल इनके साथ कोई नहीं था। कबीर पुलिस के हाथों मारा गया था। जफरी और पप्पू को खुद उसने गोलियां मारकर हला किया था। तो फिर शारिक को हॉस्पिटल से ले जाने वाले कौन हो सकते थे? उस्मान ने बताया था कि चशमदीद गवाहों के बयान के मुताबिक शारिक ने जिस टैक्सी से छलांग लगाई थी वही टैक्सी एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी और उसमें ड्राइवर के अलावा एक और लाश मिली थी जिसे दिलावर की हैसियत से शिनाख्त कर लिया गया था। दिलावर को भी वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन शारिक से उसकी मुलाकात कैसे होगी? और वो एक टैक्सी में सफर कर रहे थे। और फिर सबसे अहम बात ये थी कि क्या वाकई शारिक था वो या कोई और? क्या पुलिस को कोई गलतफहमी हुई होगी और हॉस्पिटल से फरार होने के बाद पुलिस ने यकीन कर लिया होगा कि वो शारिक ही था? लेकिन अगर वो शारिक था तो कहाँ गायब हो गया? उसकी टांग टूट गई थी, वो चल नहीं सकता था। पुलिस ने हॉस्पिटल को मुआसरे में लेकर स्टाफ के रिहायशी क्वार्टर की भी तलाशी ली थी, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला था। आखिर वो कहाँ गायब हो गया था? और अगर वो किसी महफूज जगह पर है तो उसने कोई इतला क्यों नहीं दी? समीना यही सब कुछ सोचती हुई 9 लखे वाले कमरे में आ गई और उसे तादातईन सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगी। अगर वाकई वो शारिक था तो कहाँ चला गया? नौनका उसके खामोश होने पर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मासी मेरा या मुल्तान रोड वाली हवेली की तरफ चला गया हो सकता है, लेकिन उस्मान के कहने के मुताबिक उसकी टांग की हड्डी टूट गई है और वो चल नहीं सकता। वो हॉस्पिटल से कैसे निकला होगा? समीना बोली। समीना बीबी नौनता उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब जान पर बनी होना तो सब कुछ हो जाता है। वो किसी न किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर निकला होगा और फिर किसी कार या रिक्शे में बैठ गया होगा। मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा। मैं खुद जाता हूँ, पहले मासी मेरा के घर जाऊंगा। अगर वहां ना मिला तो हवेली जाकर पता करूंगा। नहीं, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक होगा। समीना बोली, मैं खुद जाकर मालूम करूंगी। बुरके में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। नहीं, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं। 9 लखे ने कहा, मासी मेरा क्या तो इसको भेज दो तफैल को। हो सकता है शारिक वहां गया हो। मुल्तान रोड वाली हवेली से कोई जगह बहरहाल करीब है। पहले वहां पता कर लिया जाए तो बाद में हवेली के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैं तफैल को भेजती हूँ। समीना उठकर बाहर आ गई। वो बरामदे में पहुंची तो रज़िया से सामना हो गया। वो कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। वाह, समीना मुस्कुराई। अकेले अकेले चाय पी रहे हो और हमें पूछा तक नहीं। मैं अभी मना कर लाती हूँ, आप बैठिए। रविया का मेज पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। इतनी जल्दी भी नहीं, तुम अपनी चाय इत्मीनान से पी लो, बाहर में बना लेना, समीना ने कहा और लान की तरफ देखने लगी जहाँ तफैल पौधों को पानी दे रहा था। उस वक्त 5:30 बजने वाले थे। समीना बरामदे से निकलकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई लान में तफैल के पास आ गई। तफैल उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये काम मेरे लिए छोड़ दो और तुम मासी मीरा के हाथ चले जाओ। मालूम करो कि शारिक वहां है या नहीं। मैं भी जाकर पता करता हूँ जी, तफैल ने कहते हुए पानी का पाइप समीना के हाथ में दे दिया और खुद गेट की तरफ चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद रज़िया चाय बनाकर लान में ले आई। उसने कब समीना के हाथ में थमा दिया और पाइप खुद ले लिया।
वो दोनों पौधों के बारे में बातें करने लगी। इसी दौरान काल बैल बजी तो वो दोनों चौंक उठी। दवेल को तुमने एक काम से भेजा है, ये कौन हो सकता है? समीना मुड़बुड़ाई। मैं देखती हूँ। रजिया पाइप घास पर फेंक कर गेट की तरफ चली गई। रजिया ने पहले दरवाजे की जुड़ी में झांक कर देखा। गेट के सामने एक बुर्कापोश औरत खड़ी थी। उसने चेहरे से नकाब उठा रखा था। वो खासी हसीन थी और रजिया के लिए कतई अजनबी थी। जी फरमाइए। रजिया ने दरवाजा खोलकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे अंदर तो आने दो बीबी। वो औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आपको किससे मिलना है? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं, रजिया बोली। मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ रजिया बीबी। वो औरत गेट के अंदर आ गई। मुझे तुम्हारा जो लिया बताया गया था वो बिल्कुल सही था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। रजिया गड़बड़ा सी गई। घबराओ नहीं, मैं समीना की दोस्त हूँ। कहाँ है वो? औरत मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगी। रजिया कुछ और बदहवास हो गई। उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था और ये अजनबी औरत उन दोनों के नाम जानती थी। अरे वो रही समीना। वो औरत चैकी बहुत अरसे बाद देखा इसे, लेकिन ये तो जरा भी नहीं बदली। समीना भी अपनी जगह पर खड़ी हुई नजरों से उसी की तरफ देख रही थी और जब वो करीब पहुंची तो समीना ने उसे पहचान लिया। वो नर्स रदिया थी, उसके महल्ले की रहने वाली और स्कूल से कॉलेज तक के जमाने की दोस्त। नर्स रदिया को देखकर समीना को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? नर्स रदिया तेज कदम उठाती उसके करीब पहुंच गई। उसने बड़े इत्मीनान से समीना के हाथ से चाय का कप लेकर नीचे रख दिया और फिर वाले हाना अंदाज में उससे लिपट गई। बड़ी तोता अच्छी शमो। नर्स रदिया उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह पहचानती हो, लेकिन अजनबी क्यों बन रही हो? तो तुम्हें किसने बताया कि मैं जाऊं? समीना अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। पुलिस आज तक तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन देख लो मैं कितनी आसानी से यहाँ पहुंच गई हूँ। नर्स रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी गलत इरादे से आई हो तो वापस नहीं जा सकोगी। समीना के लहजे में सर्द मोहरी थी। बस हो गई परेशान। नर्स रदिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरे मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने आई हूँ। कैसी परेशानी? समीना ने उसे घूरा। तुम कल से परेशान हो ना, बस अब वो परेशानी खत्म होगी। अब तुम मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लो, तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, रदिया ने कहा। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो सूरत-ए-हाल को समझ गई थी। रदिया हॉस्पिटल में नर्स थी और शारक से गायब था। साफ साफ बताओ क्या मामला है? वो कहाँ है? समीना बोली। वो महफूज है और खैरियत से है, नर्स रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोली, क्या मुझे अंदर नहीं ले जाओ, कहीं से चलता करोगी? ओह, समीना ने गहरा सांस लिया। तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। चलो अंदर चलो और देखो, ये शारिक की बहन है, इसका नाम भी रदिया है। शारिक ने मुझे बताया था, उसके बताए हुए लिए के मुताबिक मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था, नर्स रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। समीना ने नर्स रदिया का भी तारुफ कराया और वो तीनों ड्राइंग रूम में आ गए। रदिया, तुम चाय बना कर लाओ, मैं इससे कुछ बातें कर लूं। समीना ने रदिया की तरफ देखते हुए कहा। वो बाहर चली गई तो समीना बोली, अब बताओ क्या किस्सा है? वह तो कल से परेशान थी, आज किसी से कुछ मालूम हुआ था जिससे परेशानी कुछ और बढ़ गई। वो भी तुम लोगों के बारे में परेशान है, नर्स रदिया ने कहा। वो चलने में खामोश रही, फिर इशारे के बारे में तफसील से बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, वैसे तो अब उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका मुनासिब इलाज होता रहेगा और वहाँ वो महफूज भी रहेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जाकर उसे देख सकती हो। रदिया, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, मैंने तुम्हारी एक एक बात का यकीन कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। दरअसल रदिया ने उसकी बात काट दी। तुम जिस किस्म की सूरत-ए-हाल से दो चार उसके तहत किसी पर भी शुबा करना फितरी बात है, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, हम बचपन की दोस्त हैं। बचपन से लेकर स्कूल और कॉलेज के जमाने तक मैंने हर मामले में तुम्हारी हमायत की थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती समीना, तुम खुद ही सोचो। मैं तुम्हें वो बातें कैसे बता सकती हूँ जिनके बारे में सिर्फ शारिक और तुम जानती हो। शारिक ने ये सारी बातें मुझे इसलिए बताई थी कि तुम्हें मुझ पर शुबा ना हो सके। उसने ये भी कहा था कि मैं नौलखी की खैरियत भी दरियाफ्त करूं और शाहपरी को भी तसल्ली दूं। ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया कि तुम सच कह रही हो, समीना बोली। नौलखा बिल्कुल ठीक है और शाहपरी थोड़ी देर में आ जाएगी तो तुम्हें उससे भी मिलवाऊंगी। वैसे हमारे वहां जाने से किसी को शुबा तो नहीं होगा? नहीं, नर्स रदिया ने नफी में सारी लाया। मेरी अम्मी और बहनें आती रहती हैं, कोई तुम लोगों के आने पर शुबा नहीं करेगा। ठीक है, हम शाम का अंधेरा फैलने के बाद चलेंगी, समीना बोली। इसी दौरान रदिया चाय बनाकर ले आई और उसके थोड़ी देर बाद शाहपरी भी पहुंच गई। वो कुछ चीजें लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। उसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा था, वहां एक अजनबी औरत को देखकर ठिठक गई। आओ शाहपरी, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ये रदिया है, मेरी बचपन की दोस्त, हॉस्पिटल में नर्स है, शारिक का पैगाम लेकर आई है। ओह, शाहपरी आगे आ गई। उसने शॉपिंग बैग एक सोफे पर फेंक दिए। शारिक का पता चल गया? वो सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखने लगी। हाँ, वो ठीक है और महफूज भी है, समीना की बजाय नर्स रदिया ने जवाब दिया। वो बड़ी गहरी नजरों से शाहपरी की तरफ देख रही थी।
शाहपरी का हुस्नो शबाब देखकर वो दिल ही दिल में रश करने लगी थी। लो चाय पियो। समीना ने अपना कप शाहपरी के सामने रख दिया। रदिया ने एक और कप बनाकर समीना को दे दिया। वो चारों चाय पीने लगी। दरअसल रदिया को एक बार फिर बताना पड़ा कि शारिक उसके यहाँ कैसे पहुंचा था और फिर उनका मौजू बदल गया। समीना नारस रजिया से उसके बारे में दरियाफ्त करने लगी। आखिर में वो कह रही थी, अच्छा हुआ कि उसके मर जाने से मेरी जान छूट गई, उसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना रखी थी। मुंह तो वाकई तुम्हारे लिए अजाब था, समीना ने उसके खामोश होने पर कहा। खैर लानत भेजो उस पर, बरस रजिया ने कहा। मुझे तो तुम पर हैरत है, तुम कैसे फिसल गई? तुम जैसी मासूम लड़की जो बिल्ली से डर जाया करती थी, आज के लोगों के लिए हवा बनी हुई है। ही सभी छोड़ दो, समीना ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। लंबी दास्तान है, फिर किसी वक्त फुर्सत में सुनाऊंगी। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। 8:15 बज रहे थे। मेरा क्या अब चलना चाहिए, उसने नरस की तरफ देखते हुए कहा। हाँ चलो, नरस ने जवाब दिया। शाहपरी तुम भी साथ चलो, समीना ने उठते हुए कहा। हम अभी आते हैं। उसने नरस रजिया की तरफ देखा और वो दोनों ड्राइंग रूम से निकल गई। वो दोनों अपने कमरे में आ गई। समीना ने अलमारी से पिस्तौल निकाल लिए और एक पिस्तौल शाहपरी की तरफ बढ़ा दिया। इसे एहतियात से अपने पास रख लो, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, समीना ने कहा। एक पिस्तौल उसने अपने लिबास में उड़स लिया। शाहपरी ने चादर ओढ़ ली और समीना ने बुर्का पहन लिया। उनकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो दोबारा ड्राइंग रूम में आ गई। नर्स रदिया तैयार खड़ी थी, उनके साथ बाहर आ गई। रविया ने गेट तक रुखसत करने आई। गलियों से होती हुई मार्केट वाले स्टॉप पर आ गई। उन्हें फौरन ही टैक्सी मिल गई थी। वो तीनों पिछली सीट पर बैठ थी। नर्स रदिया ने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को कहा। वो हॉस्पिटल के उस गेट से अंदर दाखिल हुई थी जो हॉस्पिटल के मुलाजमीन की आमदोरफ्त के लिए मखसूस था। मुलाजमीन का रिहायशी इलाका दूसरी तरफ था। नर्स रदिया ने गेट में दाखिल होने के बाद बुरके का नकाब उठा दिया, जबकि समीना और शाहपरी ने अपने चेहरे छुपाए रखे। इस इलाके में चहल पहल थी। कुछ बच्चे घरों के सामने खेल रहे थे। वो तीनों क्वार्टरों की कितार के सामने से गुजरती हुई पिछली लाइन में आ गई। अपने क्वार्टर के सामने पहुंचकर नर्स रदिया अपने हैंडबैग में से चाबियों का गुच्छा निकालने लगी और ताला खोलने लगी। ठीक उसी वक्त साथ वाले क्वार्टर का दरवाजा खुला और नर्स आरफा का शोर रफीक बाहर आ गया। अरे आप कहाँ चली गई थी? आपके वालिद साहब आए थे, तारा देखकर वापस चले गए, रफीक ने रदिया की तरफ देखते हुए कहा। फिर चुभती हुई नजरों से समीना और शाहपरी की तरफ देखने लगा। डैडी? रदिया के लहजे में हैरत थी। कुल पैगाम दिया? हाँ, वो सुबह 9 बजे के करीब आएंगे, कहकर गए थे कि उनका इंतजार किया जाए, रफीक ने जवाब दिया। ठीक है, इस पैगाम का शुक्रिया, रदिया ने जवाब दिया। वो अंदर आ गई। रदिया ने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा खोलने लगी। समीना और शाहपरी कमरे में दाखिल होकर रुक गई। वो दोनों अजीब सी नजरों से शारे की तरफ देख रही थी, जो मसहरी की पुश से टेक लगाए नींद दराज था। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। रदिया ने अंदर आकर दरवाजे के सामने पर्दा खींच दिया। घूर क्या रही हो? शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। अपनी सहेली को दुआएं दो जिसने मुझे जिंदा बचा लिया। हाँ, रदिया ने तो वाकई हम सब पर एक एहसान किया है जिसका बोझ हम जिंदगी के आखिरी लम्हों तक नहीं उतार सकते, समीना ने कहा और वालियाना अंदाज में आगे बढ़कर रदिया को गले लगा लिया। मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, रदिया ने कहा। फिर जानती हूँ कि शारिक मुजरिम नहीं, इसे इस रास्ते पर धकेला गया है। मेरा बात सभी एक ऐसे शख्स से रहा है जो इंसानियत के नाम कर एक बदनुमान धब्बा था। मैंने शारिक को बचाकर कोई एहसान नहीं किया, एक बेगुनाह की मदद की है। शुक्रिया रविया, ये अल्फाज शाहपरी ने कहे थे। तुम कितनी प्यारी हो, रविया ने शाहपरी को लिपटा लिया। फिर उसे अपने से अलग करते हुए बोली, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं शारिक के लिए खाना गर्म कर लूं। रात के लिए भी खाना मैंने दोपहर को तैयार कर लिया था और तुम दोनों के लिए चाय भी बना लूं। हम तो चाय नहीं पियेंगे, अलबत्ता शारिक के लिए खाना गर्म कर लाऊं, समीना ने कहा। कुछ देर बाद रविया शारिक के लिए खाना गर्म करके ले आई। शारिक खाना खा रहा था और साथ ही बातें भी होती रही थी। यह तो तयशुदा बात थी कि शारिक को इस वक्त तक यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता था जब तक उसकी हड्डी का फ्रैक्चर ठीक ना हो जाता, और उसके लिए कई रोज दरकार थे। समीना को यह अंदेशा था कि अगर शारिक को यहाँ छोड़ दिया गया तो इन लोगों के बार बार आने जाने से किसी को शुबा भी हो सकता था। मजीद ये कि रदिया इस क्वार्टर में रहती थी, इसी क्वार्टर में उसके मिलने वालों का भी आना जाना था जिनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे। उन्हें तो वो ड्राइंग रूम में बिठा सकती थी, लेकिन जो बेतकल्लफ सहेलियां थी, अगर उन्हें बार बार ड्राइंग रूम में बिठाया गया तो वो शुबा कर सकती थी कि उन्हें बेडरूम में जाने से क्यों रोका जाता है। ये मामला तो मुझ पर छोड़ दो, रदिया ने कहा। शाहरुख को एक हफ्ता मुकम्मल आराम की जरूरत है, वो एक हफ्ता यहीं रहेगा और मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि लोगों को यहाँ आने का मौका ना मिले। क्या तुम्हें यकीन है कि शारिक यहाँ महफूज रहेगा? समीना बोली। 100%, रविया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन शारिक पर आंच नहीं आने दूंगी। वो सही सलामत तुम तक पहुंच जाएगा। मेरी तसल्ली होगी, समीना ने कहा। और मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरा ख्याल है अब तुम लोग जाओ, शारिक ने समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा। 10 बज रहे हैं, तुम लोग अकेली हो।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।